देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। इनको ये समझ नहीं आई कि जो ये करने जा रहे हैं उससे इनको ही नुकसान होगा। अब आप मुझे बताएं कि वो किस मुंह से जो है तो अपनी जो उन्होंने ये कैंपेन शुरू किया है, जो कि बुनियादी तौर पे अकाउंटेबिलिटी से बचने के लिए किया हुआ है, वो मौलाना साहब इस्लाम के पीछे छुप जाते हैं, इस्लाम को इस्तेमाल करते हैं, इस्लाम के नाम को इस्तेमाल करते हैं, और जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो जो अकाउंटेबिलिटी की जो ड्राइव शुरू की हुई है प्राइम मिनिस्टर साहब ने और हुकूमत ने, वो उसके पीछे छुप रहे हैं। तो अब पाकिस्तान बदल चुका है। आपने देखा होगा कि हमारे जो अपोजिशन के भी जो ऑनरेबल सेनेटर्स थे उनको भी एहसास था और उनकी सपोर्ट से ही ये जो तहरीक थी ये नाकाम हुई। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी हमें आगे चलना है। हम अभी कोई हमारा गिला नहीं है अपोजिशन से। अपोजिशन सेनेट में हमने पब्लिक इंटरेस्ट में कानून साजी करनी है, उनकी मदद हमें चाहिए होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम ये जो विक्ट्री है, ये विक्ट्री किसी की नहीं है, ये इदारे की विक्ट्री है। ये सिर्फ सादिक संजरानी साहब की विक्ट्री नहीं है, ये इदारे की विक्ट्री है। अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने जमहूरियत को भी स्टेबलाइज किया और साथ में हमने जो है हाउस का जो वकार था उसको भी पामाल नहीं होने दिया। अब आखिर में जहाँ तक के मुस्तकबिल का ताल्लुक है तो हमारी कोई किसी से वो नहीं है। हम चाहेंगे हमारी अकाउंटेबिलिटी भी जारी रहेगी, हमारी पॉलिटिकल डिबेट्स भी जारी रहेंगी और हमारी लेजिस्लेशन भी होगी। अब जो है तो इंशाल्लाह हम समझते हैं कि जो अपोजिशन है उनको अब सीरियस हो जाना चाहिए। उनको अवाम ने इसलिए नहीं इलेक्ट किया कि वो आके रोज़ वॉकआउट करें। उनकी लीडरशिप जब जेल में किसी पे केस बने तो वो वॉकआउट्स करें। ये हाउस जो है इसलिए नहीं है कि वो सिर्फ वॉकआउट करते रहें। उनको चाहिए कि वो अवाम के जो मसाइल हैं उसमें हमारी मदद करें। हाउस एक उससे नहीं चल सकता, अपोजिशन और जो ट्रेजरी है वो दोनों मिला के चलाते हैं। तो हम समझते हैं कि इसके बाद आने वाला जो माहौल होगा वो ये पहली और आखिरी दफ़ा थी जिसमें कि सेनेट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की गई और बदकिस्मती से उसमें बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इन्वॉल्व थी। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि उन्होंने इससे सबक हासिल किया होगा और आइंदा जो है तो वो हाउस की क्या आज आपको अफसोस हुआ कि 14 सियासतदान बिक गए और चोरों और बुज़दिलों की तरह जो है उन्होंने अपनी पार्टी के खिलाफ वोट दिया? अगर शिबली फराज उनकी जगह होता तो क्या चोरों और बुज़दिलों की तरह अपनी पार्टी के कब्र में छोड़ा घूमता या सेनेट से इस्तीफा दे देता? देखें, पहली बात तो ये कि मैं आपके सवाल से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ कि आपने ये फतवा फ़ौरन जारी कर दिया है कि सेनेटर्स बिके हैं। अगर लेने होते, अगर इस किस्म का काम हुआ होता तो हमारे वोट बहुत ज़्यादा हो सकते। ये तो बहुत ही करीब का वो था। और आप प्लीज़ देखें, ये आप जो है ना ये पगड़ियाँ उछालना बंद करें। आप जो है तो जो सेनेट के जो लोग हैं वो सारे, चाहे वो अपोजिशन के हैं, वो चाहे ट्रेजरी के हैं, वो एक बावकार लोग हैं और ना कोई बिकता है और ना कोई वो है इस इलेक्शन में की। तो मैं गारंटी देता हूँ अगर ऐसी बात होती, हमने बड़ी मेहनत की है। ये एक महीना जो अवाम के पैसे ज़ाया किए, ये सारा सेनेट मुअत्तल था, ये सारा जो सेनेटर्स थे वो इलेक्शन में लगे हुए थे। ये होती है जो अपोजिशन का काम कि वो हाउस को बिल्कुल पैरालाइज कर दे। इसी तरह छुप के पार्टी के खिलाफ वोट देता। देखें, मैं आपको ये बताऊं कि ये पहली दफ़ा नहीं है। जब मैं 2000 उसमें आपको पता होगा कि 2015 के इलेक्शन जब हुए थे जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सिर्फ 5 सेनेटर्स थे और हमने डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा था, वो इत्तेफाक से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट मैं था। उस दिन तो हम सेनेट के जोग्राफिया से भी वाकिफ नहीं थे। 19 वोट मिले पीटीआई के कैंडिडेट को। इसको आप हॉर्स ट्रेडिंग कहेंगे? इसको आप बिकना कहेंगे? मुझे जब नहीं, मेरा ये हक नहीं था कि मैं पूछता कि जो 19 वोट मुझे कैसे मिले। ये कैंडिडेट पे भी डिपेंड करता है। पार्टी के खिलाफ वोट देगा? मैं शिबली फराज नहीं देगा, पार्टी के खिलाफ कभी भी वोट नहीं देगा। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि ये जो लोग जिन्होंने के वोट दिए हैं वो सिर्फ उन्होंने पार्टी नहीं, उन्होंने सेनेट के साथ जो वकार उसका जो वो बहाल किया है, इसलिए जिसको आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने वो बिके हैं।